ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 41वीं कक्षा है। समाधिपाद के 15वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। वैराग्य दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्ट विषयों और आनुश्रविक विषयों में दो प्रकार के विषय हैं। अनुभव किए हुए विषयों में और सुने हुए विषयों में तृष्णा रहित मन की विशिष्ट नियंत्रण ही वैराग्य है। पूर्ण मनोनियंत्रण। अब देखिएगा, प्रथम सूत्र में यह समझने का प्रयत्न किया था मन की 5 अवस्थाएं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। और जो एकाग्र अवस्था की उपलब्धियां वहां पर बताई गई। एकाग्र अवस्था में मन की क्या क्या उपलब्धियां होती है, उसमें सबसे पहली उपलब्धि बताई है सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति। एकाग्र अवस्था में जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही अनुभव करना, यानी वस्तु के यथार्थ स्वरूप को अनुभव करना, और उसी को विवेक कहते हैं। और दूसरे सूत्र में उसी बात को, सद्भूत अर्थ को जिस स्वरूप में है उसी रूप में अनुभव करना, जो वाली बात है, उसको दूसरे सूत्र में स्पष्ट किया है सत्व पुरुष अन्यताख्याति। सत्व जड़ पदार्थ, कोई भी जड़ पदार्थ, विशेषकर सत्व से मन और पुरुष से आत्मा, जीवात्मा, इन दोनों के पृथकत्व का अनुभव, ये विवेक ख्याति। इसी को सम्यक दर्शन कहा है। इसी को प्रसंख्यान शब्द से बोला है। इसी को विवेक ख्याति शब्द से बोला है। और ये जो विवेक होता है, जब जो जैसी वस्तु है उसको उसी रूप में अनुभव करना। अब जो वस्तु जिस रूप में उसी रूप में अनुभव करके दो स्थितियां बनती है। वस्तु यदि आत्मा के लिए दुखदाई है तो उसको दुखदाई के रूप में ही अनुभव करना। आध्यानम शैलेंद्र जी, कोई कक्षा संबंधी सूचना है, प्रश्न आपका, या हाथ खड़ा हुआ है आपका? नहीं स्वामी जी, ऐसे ही होता है। हाँ जी। तो जो वस्तु जैसी है वो दो स्थितियों में हमें वस्तु के स्वरूप को यथार्थ विवेक होता है। यदि वो वस्तु आत्मा के लिए सुखदायी है, सुखदायी का स्वरूप ये होगा कि जिसमें कोई अविद्या नहीं है, अविद्या पूर्वक सुखदायी दिख नहीं रही है, फिर तो वो सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति वाली बात नहीं है। वो है जो जैसा है, जिस रूप में है
उसी रूप में अनुभव होना है। तो उस रूप में जब अनुभव होता है, तो यदि वो सुखदायी के रूप में अनुभव होता है, तो ये जो सुखदायी के रूप में अनुभव हो रहा है वो यथार्थ सुखदायी, तो ये विवेक है। और जो दुखदायी के रूप में अनुभव हो रहा है वो यथार्थ रूप में दुखदायी के रूप में अनुभव हो रहा है। तो दुख को दुख के रूप में यथार्थ अनुभव करना और सुख को आनंद के रूप में, सुख के रूप में यथार्थ अनुभव करना, ये जो दो अनुभूतियां हैं यथार्थ रूप में, तो इन दो अनुभूतियों में जब ये अनुभव हो जाता है ये दुखदाई है, तो उसको जब त्याग करता है क्रिया के रूप में, प्रैक्टिकली, क्योंकि वो दुखदाई है तो उसको त्याग करता है, और ये सुखदाई है तो उसको ग्रहण करता है। दुखदाई को दुखदाई का अनुभव यथार्थ रूप में करके उसको त्याग करना, और सुखदाई को सुखदाई यथार्थ रूप में अनुभव करते हुए उसको ग्रहण करना, और त्याग करके त्याग किए हुए ही रखना, उसको वापस पकड़ना नहीं, और ग्रहण किए हुए को ग्रहण करते ही रहना, उसको छोड़ना नहीं। यह है वैराग्य जो यहां पर बताया गया है। अब जहां कहीं पर भी दुखदाई को त्याग किया जाता है, तो जो वैराग्य से डरते हैं आप में से जितने भी लोग, मेरे कुछ, मैं ये कहूं सभी लोग डरते हैं, तो जब वो डर जो उनको लग रहा है वो त्याग को देखते हैं, यानी सिक्के के एक पहलू को देखते हैं। जैसे घर त्याग कर रहा है, क्योंकि वैराग्य में घर त्याग करना होता है, क्योंकि वो दुखदाई है। अगर वो विवाहित है तो सबको त्याग करना होता है, क्योंकि वो सब दुखदाई है। अब वो त्याग देखता है इसलिए डरता है वो, लेकिन ग्रहण नहीं देख रहा है। तो ये सुख तो त्याग, दुख तो त्याग कर रहे, तो सुख तो प्राप्त कर रहा है ना, सुख को ग्रहण कर रहा है, मुक्ति को ग्रहण कर रहा है, मोक्ष को ग्रहण कर रहा है, समाधि को ग्रहण कर रहा है, वो तो उसका लक्ष्य है आत्मा का। तो घर वालों को तो उनको एनकरेज करना चाहिए, उनको आगे जाने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। उनको रोकते क्यों हैं? डरते क्यों हैं इस वैराग्य से? जैसे कोई व्यापारी को बहुत अच्छा व्यापार मिलने वाला हो, तो उसके लिए घर वाले एंकरेज करेंगे या उनको वापस खींच के रखेंगे, नहीं आप नहीं कर सकते उसको? क्योंकि वहां प्राप्ति बहुत अच्छी हो रही है ना, बड़ी प्राप्ति हो रही है ना। वैराग्य में प्राप्ति को क्यों नहीं देख रहे हैं? त्याग को क्यों देख रहे हैं? छोड़ने को केवल देख रहे हैं, तो प्राप्ति क्यों नहीं दिखाई दे रही है? तो अच्छी प्राप्ति को अगर कोई कर रहा हो, बड़ी प्राप्ति को कर रहा हो, ईश्वर का दर्शन होने वाला हो, समाधि लगने वाली हो, ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करने वाला हो, इसी वैराग्य से उसको तो प्राप्त होता है। सारे ये उपलब्धियां सारी इस वैराग्य से तो होती हैं, उनको लेकर के क्यों डर लगता है व्यक्ति को? यही मूर्खता है, यही अविद्या है। और जितने भी इस वैराग्य को रोकने का प्रयास करते हैं, वो क्यों रोकने का प्रयास करते हैं? क्योंकि वैराग्य से बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो रही है ना, समाधि मिल रही है, आनंद मिल रहा है, ईश्वर का दर्शन होने वाला है, तो उसको रोकने का प्रयत्न जो भी करते हैं, तो उनको क्या मानना चाहिए? वैदिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे अच्छे काम को रोकने वाले हैं, जो अच्छे काम को रोकने वाले होते हैं वो पापी होते हैं या पुण्यात्मा होते हैं?
अब आप देख सकते हैं, प्रमाण पूर्वक विचार करके देखना है आपको। और रोकने वाले धर्म करने वाले को रोक रहे हैं, अर्थात अधर्म करवाना चाहते हैं उनसे। क्या करना चाहते हैं आप? प्रमाण पूर्वक सोचिएगा, न्याय पूर्वक सोचिएगा। आप क्यों रोकना चाहते हैं वैराग्य को? ये दूसरों की बात भी नहीं है, स्वयं को भी वैराग्य प्राप्त करने की स्थिति होती है। हम स्वयं को भी तो रोकते हैं, जैसे दूसरों को रोकते हैं वैसे अपने आप को भी हम रोकते हैं। मेरे को वैराग्य हो सकता है, लेकिन रोकता है व्यक्ति, डरता है उससे, क्योंकि उससे ये सब दुख छूट रहे हैं उसके, तो दुख को नहीं छोड़ना चाह रहा है, दुखदायी वस्तुओं को पकड़े रखना चाह रहा है। तो दुख को तो त्याग करना है। उसको पकड़े रखना चाहते हैं। मान लीजिएगा यात्रा में निकलते हैं, तो आप बस में बैठ करके निकलो, ट्रेन में बैठ के निकलो, या फ्लाइट में बैठ के निकलो, किसी में भी बैठ करके निकलो, तो यात्रा में जहां गंतव्य स्थान आता है तो उसको त्याग तो करना ही पड़ेगा ना आपको। बस कितनी अच्छी हो, ट्रेन कितनी अच्छी हो, विमान कितना ही अच्छा हो, आप तो यात्री है, तो आपका गंतव्य स्थान आते ही तो इन सबको त्याग करना है। अब उसको त्याग ना करके उसी को पकड़े रखना चाहते हो। ये यात्रा के पड़ाव है ना, ये सारे आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये तो पड़ाव हैं। राह पर चलते हुए, यात्रा में चलते हुए, श्रेय मार्ग पर जब जा रहे हैं तो बीच में रुकना पड़ता है व्यक्ति को। लगातार चलने का सामर्थ्य नहीं है व्यक्ति का, तो बीच में जहां भी रुक रहा है तो समय पूरा होने के बाद वहां से त्याग करके छोड़ना ही होता है, आगे बढ़ना ही होता है। हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, स्वयं भी और दूसरे लोग भी। अच्छे काम को करने से रोकने वाले हैं दुनिया में। ऐसा नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो यानी जिसको सबसे बड़ी उपलब्धि होने वाली हो, दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है समाधि, ईश्वर का दर्शन, उसको रोकने वाले कितने बड़े पापी हो सकते हैं, आप सोच के देखिएगा। सबसे बड़े धर्म कार्य को करने वाले को जो रोकते हैं वो कितने बड़े पापी होंगे, आप देख सकते हैं कितना बड़ा पाप है ये। उनको एहसास नहीं हो रहा है। स्वयं को रोकते हैं तो स्वयं सबसे बड़े पापी बन रहे हैं हम, या दूसरे लोग रोकते हैं हमको तो वो भी सबसे बड़ी पापी बन रहे हैं। तो इसलिए जिसको वैराग्य होने की स्थिति आती है उसको रोकने वाले इसलिए डरते हैं क्योंकि उनको ये दिखता है कि ये अगर जा रहा है तो इससे जो हमें सुख मिलता है वो सब रुक जाएगा। अपने स्वार्थ के लिए रोकता है व्यक्ति, अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख की पूर्ति के लिए रोकता है। वो कोई भी हो, वो अपने को ध्यान में रख करके, अपने सुख को ध्यान में रख करके हम रोकते हैं। सामने वाले का कल्याण नहीं चाहते हैं। इसलिए ये सारी समस्या है वैराग्य को लेकर के। ये सब ना समझ की स्थिति है, अविवेक की स्थिति है, अज्ञानता की स्थिति है, अधर्म की स्थिति है, अन्याय की स्थिति है, प्रमाणों को ना मानने की स्थिति है। इसलिए सारी समस्या है। तो इतने बड़े उत्तम वैराग्य को अगर किसी को प्राप्त हो रहा हो, अपने ही निकट के व्यक्ति को, तो सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए, प्रेम पूर्वक उसे भेजना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा कार्य करने जा रहा है व्यक्ति, दुनिया का सर्वोत्कृष्ट कार्य करने जा रहा है, समाधि लगाने जा रहा है, ईश्वर साक्षात करने जा रहा है। वैराग्य को रोक नहीं सकते हम। ये हमें समझना है।
इसलिए व्यक्ति इस स्थिति को न समझने के कारण से, न जानने के कारण से डरता है और इतनी अविद्या में रहते हैं, उनको डर लगता रहता है। जितने निकट के लोग होते हैं ना, जिनके संबंध बने हुए होते हैं, पति का, पत्नी का, माता का, पिता का, भाई का, बहन का, या जो भी निकट के संबंध है, ये सब डरते रहते हैं कि कभी वैराग्य ना हो जाए सामने वाले को, क्योंकि उसको वैराग्य होगा तो हमें छोड़ करके जाएगा, और जब हमें छोड़ करके जाएगा तो हमें जो इनसे सुख मिलता है, सांसारिक सुख मिलेगा उनसे, और उस सांसारिक सुख के ना मिलने के कारण से उनको डर लगता है कि अगर ये छोड़ के जाएंगे तो सारे सुख हमसे छूट जाएंगे जो इनसे मिलने वाले। इसलिए वो रोकना चाहते हैं, होने नहीं देते हैं वो वैराग्य। इसलिए आज आप देखेंगे कोई बहुत अच्छा ध्यान करने की स्थिति में लग जाए, वो अच्छा ध्यान करना चाहेगा तो भी रोकने वाले हैं दुनिया में आज, क्योंकि अगर ये ध्यान करने लगेगा तो कल को इसको वैराग्य हो जाए तो हमें मुश्किल हो जाएगा, चाहते नहीं है। तो ये सारी बहुत सारी स्थितियां आप देख सकते हैं हमारे परस्पर के संबंधों में, और स्वयं भी हम अपने आप को रोकते हैं। सामने वाले कम नहीं है तो उनसे भी अधिक कम हम लोग भी नहीं है, हम अपने आप को उस वैराग्य से रोकते हैं। अगर मेरे को वैराग्य हो जाए तो मेरे को ये सारे जो संसार के सुख है, वैभव है, ये सब छूट जाएंगे मेरे से। इसलिए हमें वैराग्य मिलने की स्थिति भी होती है तो भी हम अपने आप को रोकते हैं। केवल सामने वाले ही रोकते हैं ऐसा नहीं है, स्वयं भी हम अपने आप को रोकते हैं। हम स्वयं भी नहीं चाहते हैं उस वैराग्य को प्राप्त करना, क्योंकि हमारे में वो एबिलिटी है, सामर्थ्य है, हम कर सकते हैं उस काम को, लेकिन उसको सामने रख करके हम आगे नहीं बढ़ने की चेष्टा करते हैं, बल्कि उससे पीछे छोड़ने की बात करते हैं, उससे अपने आप हाथ खींच लेते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है। डर इस बात का लगता है कि संसार के जितने भी वैभवों को मैं आज भोग रहा हूं, जो अनुभव किया है वो छूट जाएंगे, और जिनको अनुभव करना बाकी है, जिनको अनुभव नहीं किया है, उसको अनुभव नहीं कर पाऊंगा, वो भी छूट जाएंगे। इसलिए व्यक्ति को डर लगता है, इसलिए वो वैराग्य को पाना ही चाहता ही नहीं है स्वयं भी। और दूसरे लोग जब पाना चाहते हैं तो वो हमारे निकट के हैं, उनको भी पाने नहीं देंगे। ये स्थिति हम सब के अंदर कोने में, मन के किसी न किसी कोने में ये बात बैठी हुई है, इसलिए हम आगे बढ़ने का प्रयास ही नहीं करते। इतना सर्वोत्कृष्ट वैराग्य है, जिस वैराग्य से व्यक्ति को समाधि मिलती हो, उसी वैराग्य को रोकने के लिए हम तुले हुए हैं, स्वयं भी और दूसरे भी। तो ये है जी हमारे सामने वैराग्य। अब आइए, अब पूछिएगा आप लोगों को, जिन जिन को जो जो प्रश्न पूछना हो इस वैराग्य को लेकर के, अभ्यास को लेकर के, आपकी क्या कठिनाई है या आपके मन में क्या प्रश्न हैं, जो पिछले दिनों में ये बातें चल रही है वैराग्य की, जो बातें मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है पिछले दिनों से, अब आप पूछिए आपको क्या समस्या है, क्या कठिनाई है इस वैराग्य से। हाँ, शकुंतला जी। प्रणाम जी। सारी राग और द्वेष की बात जहाँ आती है, राग और द्वेष की बात जब आती है, तो द्वेष के लिए मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो गलत व्यक्ति है, किसी कोई आतंकवादी है, कोई गलत काम करने वाला व्यक्ति है, वो जब हमें परेशान करता है, दुख देता है, तो उसके प्रति द्वेष तो आ ही जाता है या नहीं आना चाहिए, उसको भी क्या करना चाहिए? उसको राग की बात मैं यहाँ नहीं कर रही, मैं सिर्फ द्वेष का पूछ रही हूँ कि द्वेष उस वक्त कैसा हो, कैसा व्यक्ति व्यवहार कैसा करे, या उससे कैसे पीछा छुड़ाए, या क्या करे? द्वेष मन में अपने आप आ जाता है। दी आ जाता है तो ये हमारा अनियंत्रण है। नहीं, मैं मतलब वो पूछना चाह रही हूँ कि क्या किया जाए। मैं नियंत्रण
तो बाद की बात है, धीरे धीरे जब प्रयत्न करेंगे तो नियंत्रण होगा। लेकिन इस वक्त मान लिया जैसे अब हैं हम, और कोई हम पर बड़े गलत व्यवहार करता है, परेशान करता है, मतलब ऐसा व्यवहार जो सामान्य बंदा बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, उसके प्रति तो द्वेष आएगा ही। अगर हम योग की ओर बढ़ रहे हैं तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, कैसी स्थिति होनी चाहिए? नहीं, आप दो बातें कर रहे हैं। द्वेष आएगा ही और कैसे क्या करना चाहिए। आएगा ही तो सिद्धांत बता रहे हैं आप कि आएगा ही, अथवा दो बातें हैं इसमें। एक तो आएगा ही बोलना, और एक बात है कि मेरे अंदर नियंत्रण नहीं है, इसलिए ये द्वेष उत्पन्न होता है, तो मेरे को क्या करना चाहिए। आप सिद्धांत बना करके पूछ नहीं सकते, क्योंकि सिद्धांत तो है ही नहीं है। सिद्धांत तो ये है कि द्वेष नहीं आना चाहिए। फिर आप ये नहीं बोल सकते द्वेष तो आएगा ही, ये सिद्धांत नहीं है, द्वेष आएगा। आप ये कहिए, मैं पहले सुनिए, जैसे हम हैं स्वामी जी, पहले बात कर रहे हैं, पहले सुन लीजिएगा, शुरू करेंगे ना हम। पहले सुन लीजिएगा। आप ये पूछिएगा कि द्वेष आता है क्योंकि नियंत्रण नहीं है मुझ पर, अब मेरे को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न पूछेगा। तो द्वेष आएगा ही, ये नहीं बोल सकते आप। जी ठीक, धन्यवाद। आगे बताइए। हाँ, तो अब आतंकवादी है और वो आपके सामने आया है, तो उसके प्रति प्रेम तो कर नहीं सकता, आपने भी स्वीकार किया, यानी राग नहीं कर सकते, तो द्वेष भी नहीं कर सकते आप, द्वेष भी नहीं कर सकते। क्योंकि द्वेष तो कर नहीं सकते, नियम है, न तो राग करना है न द्वेष करना है। अब करना क्या है उसके लिए, तो आपके सामने आतंकवादी आया है, आपको पता लगा है, तो उस आतंकवादी को ठिकाने पे लगाने वाले है हमारे सामने, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए आपको। आप द्वेष नहीं कर सकते, राग नहीं कर सकते, और उस आतंकवादी को पकड़वा देना चाहिए। मोटी भाषा में बोलूं तो उनको पकड़वाना है जो उस आतंकवादियों को पकड़ने के लिए काम कर रहे हैं। पुलिस का हो, मिलिट्री का हो, या जो भी मैं वैदिक भाषा में बोलूं, क्षत्रिय का काम है उस आतंकवादी का, गलत व्यक्ति का, अधर्म करने वाले व्यक्ति का, दुष्ट व्यक्ति का और अत्यंत क्रूर व्यक्ति का नियंत्रण करने का काम केवल क्षत्रिय व्यक्ति का है, जो आज जिसके पास अधिकार है। उसको सौंप देना चाहिए, आप सौंपिएगा उसको। स्वामी जी, मेरा पड़ोसी है कोई, मेरे साथ वक्त दुखी करता है, तो वो शब्दों से दुखी करता है या मारपीट करके दुखी करता है? मतलब शब्द कोई कहिए, और जब कोई जरूरत जैसी होती वो वैसा कर लेता, चीजें इधर उधर जो भी है, मतलब किसी न किसी तरह परेशान करता ही रहता है। देखिए, प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। मैंने पूछा है कि वो शब्दों से आपको परेशान करता है या मारपीट करके परेशान करता है, तो आपका उत्तर इधर उधर का नहीं है, सीधा देना है। नहीं, मारपीट तो नहीं हो रही स्वामी जी, केवल शब्दों से आप शब्द हो रहे हैं, या और भी जैसे जाना व्यक्ति को, हाँ, मारपीट नहीं हो रही स्वामी। तो आप सीधा ये बोलिए ना, शब्दों से आपको परेशान करता है जी, तो उसको सहन करो। या सहन करने का, तपस्या करने का नियम है ना, सहन करो। आप कुछ नहीं कर सकते उसको, सहन करना आपका धर्म है। आप क्षत्रिय है क्या, ये पहले बताइए शकुंतला जी, आप क्षत्रिय हो क्या? समय तो कुछ बता नहीं सकते ना जी। यानी आप कोई प्रशासनिक सेवा में हो? नहीं, किसी सेवा में नहीं है, तो आप क्षत्रिय नहीं है। तो आपका काम केवल आपका धर्म सहन करना है, आप रिएक्ट नहीं हो सकते। कैसे जाएगी? कैसे आपको रोकना नहीं है, आपको सहन करना है। तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा स्वामी जी। बहुत सरल हो जाएगा। जीना मुश्किल नहीं होता है, ये बहुत सरल होता है, क्योंकि आप शब्दों से आपको परेशान कर रहा है, उसको सहन करने का विधान है, शास्त्र पर, प्रमाण पर चलना है आपको। क्योंकि आपने स्वीकार किया मैं तो क्षत्रिय नहीं हूं, तो इसका मतलब है
आप रिएक्ट नहीं हो सकते। प्रतिक्रिया करना केवल मात्र क्षत्रिय का है। अन्याय का प्रतिकार करने का काम मात्र क्षत्रिय व्यक्ति का है। बाकी सबको सहन करना है। मेरी बात सब लोग सुन लीजिएगा, बार बार इस विषय में आप प्रश्न नहीं करना। यदि आप क्षत्रिय हैं, यानी प्रशासनिक सेवा में, आप पुलिस में, मिलिट्री में या प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत आप आते हैं, अन्याय को रोकने वाले के अंतर्गत वो, क्योंकि ये क्षत्रिय लोग ही होते हैं, चाहे वो आज के सामाजिक व्यवस्था, राजकीय व्यवस्था के आधार पर आप चल रहे हैं, इसलिए क्षत्रिय वर्ग में अगर आप आते हैं तो उसको बिल्कुल आप सहन नहीं कर सकती। ईंट का जवाब पत्थर से आपको देना है। यदि आप क्षत्रिय नहीं हैं, प्रशासनिक सेवा में नहीं है, तो आप सबको सहन करना है। आप रिएक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि शब्दों से आपको परेशान कर रहे हैं सामने वाले। तो आपको सहन करने का अतिरिक्त और कोई काम नहीं है। आप रिएक्ट ही नहीं कर सकते और बोलते हो जीना आराम हो जाएगा हमारा, तो जीना तो बहुत सरल होगा। सामने वाले बोलते जा रहे हैं, आपको अब ठस से मस नहीं हो रहे हैं, एक प्रकार से ढीठ बने हुए हैं, आपको कुछ नहीं परेशानी होगी। आप तो मुक्ति के मार्ग में बहुत आगे जल्दी बढ़ोगे। आप जीना आराम क्यों हो रहा है? जीना तो बहुत सुलभ हो जाएगा। शकुंतला जी, समझने का प्रयत्न करना, क्योंकि योग में तपस्या दिया है। अगर कोई अपमान करता है हमारा तो उसको सहन करना है, तो ये अपमान है ना, और अपमान शब्दों से हो रहा है, तो उसको सहन करने का विधान किया है। आप अगर कोई रिएक्ट होता है तो समझ लेना वो तपस्या ही नहीं कर रहा है, सहन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि तपस्या में हानि को भी सहन करना है और अपमान को भी सहन करना है। कितना ही अपमान करें, आप तो शब्द दूर से मैं तो कहूँगा आपके सिर पर बैठ के नाचने लगे। मार नहीं रहा है, सिर पे बैठ के नाचने का मतलब है बिल्कुल आपके पास आकर के आपका अपमान कर रहा है। एक तो दूर से अपमान कर रहा है और बिल्कुल पास आकर के आपके आंखों में आंखें डाल करके अपमान कर रहा है, तो सहन करो, क्योंकि उसके साथ आपको जीना है। अगर उसके साथ नहीं जीना है तो दूर हो जाओ वहां से। हाँ जी, स्पष्ट हो गया आपको शकुंतला जी? हाँ, धर्मी जी को क्या पूछना है? आप लोग वीडियो क्यों ऑन करके नहीं रखें? सभी लोग वीडियो बंद दिख रहे हैं मेरे को। जी नमस्ते स्वामी जी। सब अपना अपना वीडियो। जैसे आपने कहा था कि इस संसार में हमें जिस वस्तु का अनुभव किया हो या तो ना किया हो, फिर भी हमें उसकी चाह नहीं रखनी है, इच्छा या तृष्णा नहीं रखनी है जी। तो यहाँ पे मेरा ये प्रश्न उठता है कि हमारे शरीर को, हम आत्माओं को चलाने के लिए ये इस शरीर को भोजन की आवश्यकता रहती है, कुछ आवश्यक चीज वस्तुओं की, जिसके बिना ये साधन चलेगा नहीं, तो वहां पे उन वस्तुओं की चाह रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? नहीं, चाह किस रूप में नहीं रखनी चाहिए ये बोला जा रहा है यहाँ पर, पहले उसको आप बताइए। ये जो अनुभव किए हुए को की तृष्णा नहीं रखनी बोला जा रहा है, तो तृष्णा तो रख नहीं सकते, रखेंगे तो वो वैराग्य कभी नहीं हो सकता। तो तृष्णा नहीं रखनी है, तो इच्छा नहीं रखने का भी अर्थ मैंने बताया है, क्योंकि हम खाए हैं तो दोबारा खाना है, हमको खाना तो रोक नहीं सकते पर तृष्णा नहीं रख सकते। बिना तृष्णा के आप खा लो ना, किसने मना किया? अर्थात आप ये कहना चाहते हैं कि हमें जो मिले शरीर को चलाने के लिए वो ग्रहण करना चाहिए? नहीं, यही मिले ऐसी कोई अपेक्षा नहीं रख? नहीं, यही भी मिले ये अपेक्षा हम रख सकते हैं, पर वह तृष्णा नहीं रख सकते। इसलिए मैंने आप सब फिर दोबारा सुन लीजिएगा कि अनुभव किए हुए को फिर दोबारा अनुभव करने की तृष्णा नहीं रखनी है। तो तृष्णा जो है वो अविद्या पूर्वक होती है, और बिना अविद्या के उसको प्राप्त करने की इच्छा रखना आवश्यक है। उसके बिना हम कोई काम नहीं कर सकते, पर हम बिना तृष्णा के इच्छा नहीं रखते हैं, हम तृष्णा से ही इच्छा रखते हैं।
अर्थात यूं कहूं अविद्या से युक्त होकर के इच्छा रखते हैं। बोलते तो यही रहे हैं कि हम शरीर की रक्षा के लिए हमको तो खाना है, इसलिए हम इच्छा रख रहे हैं, बोल तो ये रहे हैं, लेकिन वो जो इच्छा है वो राग पूर्वक होती है, वो तृष्णा पूर्वक होती है, उसको रोकने की बात हो रही है। बिना राग के, बिना तृष्णा के इच्छा करो आप कितनी है। स्पष्ट हो रही है धर्मी जी? जी 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 स्वामी जी। जी जी धन्यवाद। हाँ जी, और किनको क्या पूछना है जी? कोई भी पूछ सकते हैं। जी स्वामी जी नमस्ते। हाँ जी। अन्याय के प्रति क्या भाव रखना चाहिए? अन्याय के प्रति क्या भाव रखना है? अन्याय करे, अधर्म करे, कुछ भी करे, उन सबको सहन करना है। और तो ऐसा ये पहले सुन लीजिएगा, ये अन्याय जो है वाचनिक अन्याय हो रहा है, शारीरिक अन्याय हो रहा है। अगर शारीरिक अन्याय हो रहा है तो उसको हम रोकते हैं। अगर कोई मेरे को मारने लगता है तो हाँ जी, मैं वो आदमी नहीं कि इधर मार रहा है तो इधर तो आपने मार लिया और इस तरफ भी मारो, ऐसा नहीं करने वाला हूं मैं तो उसको पकड़ के रोकूंगा। पहली बार में भी मार नहीं खाऊंगा। अगर मारने के लिए आ रहा है तो मेरे में सामर्थ्य है तो रोकूंगा, और मेरे में सामर्थ्य नहीं है तो मैं दूसरे को बुलाऊंगा, चिल्लाऊंगा, कुछ भी करूंगा, उसको रोकूंगा। ये मेरा धर्म है। अगर शरीर की हानि पहुंचाने के लिए कोई आता है तो मैं उसको रोकूंगा, लेकिन कोई शारीरिक हानि नहीं पहुंचा रहा है और अधर्म कर रहा है, मुझ पर अन्याय कर रहा है, तो वो वाचनिक ही करता है और उसको हमें सहन करना है। उसमें रोकने की कोई चेष्टा नहीं करनी है, कितना ही अन्याय करे, कितना ही अधर्म करे। हाँ जी। वो सामाजिक अन्याय कर रहा है तो सामाजिक अन्याय कर रहा है तो आप सामाजिक जो न्याय करने वाले हैं उनको इन्फॉर्म करिएगा। सब मौन है। हाँ जी। उसको उनके लिए वो अन्याय दिखता ही नहीं समाज में। नहीं दिखता है तो अब उसको दिखाइएगा, आपका कर्तव्य है। जब आप सामाजिक अन्याय है, भाव तो उत्पन्न हो ही जाता मन में है स्वामी जी। देखो हो जाता है तो आपकी कमजोरी है ना, वो तो आपका अनियंत्रण है। उस अनियंत्रण रूपी कमजोरी को आपको रोक करके अपने आप को पहले ठीक करना है। अब जैसे भी स्वामी जी मुझे भी इसी बारे में पूछना था कि अगर मान लिया जैसे नहीं, बीच में नहीं, हानि पहुंचा रहा है, शकुंतला जी बीच में नहीं, शकुंतला जी बीच में ऐसे नहीं बोल सकते जी। हाँ, आप बीच में नहीं बोल सकते हो ना। आप एक व्यक्ति बात कर रहे हैं तो आप बीच में नहीं बोल सकते हैं। आपको बोलना है तो आप पहले हाथ खड़ा करिएगा, फिर मैं कहूँगा आप बोलिए, तभी बोलेंगे ना। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हाँ शैलेंद्र जी। हाँ आप, हाँ बोलिए। हाँ जी, उनका नेटवर्क शायद नहीं होगा। अलका जी को क्या पूछना है? किसको कहा आपने बोलने के लिए? मेरी आवाज आ रही ना शेखर जी? मेरी आवाज आ रही ना शेखर जी? अभी आई थी स्वामी जी, तो उससे पहले बीच में रुक गई थी। अच्छा रुक गई थी, अच्छा ठीक है। हाँ जी, शैलेंद्र जी आपका हो गया? आपको और कुछ पूछना है? हाँ शकुंतला जी को क्या कहना है? स्वामी जी प्रणाम। मैंने जो बात कही थी पहले कि अगर वो वाचक कर रहा है, अब मैं पूछती हूँ कि मान लिया वो शारीरिक हानि पहुंचा रहा है और अगर हम उसको मारने के लिए, रोकने के लिए आते, पहले रोकेंगे, नहीं रुकता फिर मारेंगे भी सही,
तो उस समय तो द्वेष आएगा ना मन में। नहीं, बिना द्वेष लाना नहीं है, मारना है आपको, अपनी सुरक्षा करना आपके लिए अधिकार है। आप न्यायपूर्वक चलिए ना, अन्यायपूर्वक क्यों चलो? क्योंकि द्वेष करेंगे तो अन्याय कर रहे हो आप। सामने वाला अन्याय कर रहा है, इसका यह अर्थ नहीं कि आप अन्याय करेंगे। आपको तो न्याय करना है। न्याय करते हुए उसको मारो पीटो, जो भी करना करिए, उस समय वो न्यायपूर्वक होना चाहिए। अन्यायपूर्वक आप नहीं मार सकते। आपका मारना भी अन्यायपूर्वक नहीं चल सकता। बिना द्वेष के आप मारो उसको, दंड दो, आप जितना दंड दे सकते हैं, लेकिन अन्यायपूर्वक आप नहीं दे सकते ना। दंड भी अन्यायपूर्वक नहीं दे सकते आप, क्योंकि द्वेष से आप दंड दोगे तो अन्याय है। अन्यायपूर्वक दंड देंगे, क्योंकि अगर अन्यायपूर्वक दंड देने लग जाएंगे तो फिर दोनों ही अन्यायकारी बन गए, तो व्यवस्था नहीं कर पाएंगे आप। आप मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा सभी। सामने वाले अगर कोई अन्याय कर रहा है आप पर और आप भी अन्याय कर रहे हो, तो दोनों में अंतर क्या होगा? आपको सामने वाले अन्याय को रोकना है। अगर रोकना तब है जब वो शारीरिक अन्याय करने लगे, तो तब आप रोकेंगे। तो बिना द्वेष के ही आपको रोकना है उसको। आप मार करके रोको, या आप उसके हाथ पकड़ करके रोको, या आप वहां से हट करके रोको, आपको रोकना है, लेकिन बिना द्वेष के रोकना है। और द्वेष करेंगे तो आप भी अन्यायकारी बन गए। द्वेष करना भी तो अन्याय है ना। तो आप सामने वाले गलत करते हैं तो आप गलत करके उसको रोकेंगे, तो दोनों में कोई अंतर नहीं होगा, दोनों एक जैसा होगा। आप बिना अन्याय के जहां रोकने का अवसर आता है वहां रोको, और जहां सहन करने का अवसर आता है वहां सहन करो। जी शेखर जी, नहीं रुकिएगा। हाँ, अलका जी बोलिए। स्वामी जी, ऐसा अनुभव होता है कि जैसे उम्र बढ़ने के साथ राग द्वेष और इच्छा कम होती जाती है, क्या सही है? नहीं, कम नहीं होती है, वो स्वरूप बदल जाता है उसका। वो जो जवानी की जो राग द्वेष है वो अलग होता है, और बुढ़ापे का राग द्वेष अलग होता है। वो स्वरूप बदल जाता है, वेराइटी अलग वेराइटी में होता है, बल्कि ज्यादा राग द्वेष बढ़ता है। वो पकड़ना है आपको। उम्र बढ़ते बढ़ते तो राग द्वेष और बढ़ जाते हैं, लेकिन उसका स्वरूप बदल जाता है। यदि वैरागी की ओर जा रहा है तो वो कम होगा, लेकिन वैरागी की ओर नहीं जा रहा है, उसको विवेक ही नहीं हो रहा है, तो कभी कम नहीं होगा। क्योंकि राग द्वेष कम होता है विवेक की ओर बढ़ने से, या विवेक को प्राप्त करने से। बिना विवेक के राग द्वेष बढ़ेंगे या राग द्वेष बने रहेंगे। हाँ, अब आपका हो गया अलका जी, स्पष्ट हो गया आपको? जी समझिए स्वामी। हाँ, शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, एक बेटा अपनी बूढ़ी माता को कैसे छोड़ के वानप्रस्थ जा सकता है? देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो सबको गलत लगता है, और बूढ़ी माता हो चाहे जवान माता हो या कोई भी हो, अगर हमें वैराग्य हुआ है तो वहाँ पर आराम से छोड़ करके जा सकते हैं। और वैराग्य नहीं हुआ फिर छोड़ के जा रहे हैं, तब वो अन्याय होगा। वैराग्य तो हुआ नहीं है। वैराग्य का मतलब ये वाला वैराग्य, यहाँ जो दृष्ट और अनुश्रविक वाला जब वैराग्य होता है तब तो छोड़ करके जाएगा। और वैसे ही बिना वैराग्य के छोड़ करके जा रहा है, कर्तव्य को छोड़ के, तो वो जा नहीं सकता। वो तो उनकी सेवा करनी होगी, क्योंकि वैराग्य तो हुआ नहीं है। अब तो स्वामी जी अच्छी बात कह रहे हैं कि बिना मरे स्वर्ग मिलेगा। अब आप वानप्रस्थ में ही नहीं जाएंगे तो वैराग्य तो वानप्रस्थ में जाने के बाद उसकी पूर्ति होगी ना स्वामी जी? नहीं तो वानप्रस्थ में भी जाएगा आदमी, स्कूल नहीं जाएगा तो ज्ञान कैसे होगा? देखिए, वानप्रस्थ लेना वैराग्य नहीं है, वानप्रस्थ लेना तो कर्तव्य है। एक आश्रम छोड़ करके दूसरे आश्रम में जाना ये कर्तव्य है। आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि एक बहुत अधिक उम्र की अवस्था वाली माता जी है और मेरे को वानप्रस्थ लेना है,
या मेरे को मतलब किसी को वानप्रस्थ लेना है, तो वहाँ पर अगर वानप्रस्थ लेंगे तो बूढ़ी माता की सेवा कोई नहीं कर सकते हैं, और वानप्रस्थ लेंगे तो सेवा नहीं हो सकती है, और नहीं लेऊंगा वानप्रस्थी नहीं बनूंगा तो क्या कहते हैं, वेद की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है, तो क्या करूं, मैं धर्म संकट में पड़ा हूं। तो वो धर्म संकट कुछ नहीं है, आप व्यवस्था कर सकते हैं, उनको सौंपिएगा जो वानप्रस्थ नहीं ले रहे हैं। आप वानप्रस्थ लेना चाहते हैं तो वानप्रस्थ आपको लेना चाहिए, और आपको मतलब कोई किसी को भी। और जो वानप्रस्थ नहीं बन रहे, क्योंकि परिवार में एक व्यक्ति नहीं है ना, और भी लोग होते हैं, तो जो वानप्रस्थ नहीं ले रहे हैं या जिनकी वानप्रस्थ लेने की स्थिति नहीं है, तो उनको सौंप करके जाना चाहिए। अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई भाई आदि है ही नहीं, कोई नहीं है, आप अकेले हैं और आपके बच्चे हैं, तो बच्चों का कर्तव्य बनता है बच्चे उनको देखें और आप वानप्रस्थ लें। और बच्चे नहीं करना चाहते हैं तो फिर वो अधर्म करेंगे, तो उनको सिखाना होगा, उनको धार्मिक बनाना होगा, उनका कर्तव्य है। और तीसरी बात ये है कि वानप्रस्थ लेने से उनकी सेवा नहीं करेंगे ऐसा कोई नियम नहीं है। वानप्रस्थ लेकर के भी सेवा कर सकते हैं, सेवा करने के बहुत सारे माध्यम हैं। वानप्रस्थ लेने में कोई समस्या नहीं आएगी, वो कितने ही वृद्ध हो, वो उनकी सेवा वहाँ उनके सामने खड़े होकर के, आजकल तो वैसे सेवा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनकी सेवा करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, उनसे सेवा करवानी है और आपको अपना कार्य करना चाहिए। क्योंकि सेवा करवाने के लिए अगर हमारे पास व्यवस्था है तो हम सेवा उनसे करवा सकते, क्योंकि वो लोग सेवा करेंगे जो वानप्रस्थ लेने की स्थिति में नहीं है, वो सब गृहस्थी लोग हैं और उनका कर्तव्य है। और कुछ सेवा करने वाले पैसे से सेवा करने वाले होते हैं, बिना पैसे के सेवा करने वाले होते हैं, दोनों प्रकार से होते हैं। पारिवारिक लोगों में वो होते हैं, नहीं तो बाहर से हायर करते हैं ना, जैसे आज जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं, बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसको देखभाल करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं, आप चाहेंगे तो भी वो देखभाल नहीं करने देंगे, वो ही देखभाल करते हैं आजकल बड़े हॉस्पिटल में। तो ऐसे ही उनकी सेवा करवाना चाहिए और हम अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारा उतना ही कर्तव्य था जितना कर्तव्य हमारा था। जब तक हमारे कर्तव्य रहा तब तक हम उनकी सेवा करेंगे, कर्तव्य पूरा होने के बाद फिर हमारा कर्तव्य नहीं है। लेकिन सामाजिक व्यवस्था आज वैसी नहीं है, तो इसलिए हम वानप्रस्थ लेते हुए भी उनकी सेवा करवा सकते हैं, स्वयं नहीं कर सकते। स्वयं करेंगे तो आप वानप्रस्थ धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति में फिर दूसरों से सेवा करवानी चाहिए। ये कोई अधर्म नहीं हो रहा है यहाँ पर, ये कोई अधर्म नहीं हो रहा है, ये धर्म पूर्वक ही हो रहा है, प्रमाण पूर्वक हो रहा है। क्योंकि अगर आप वानप्रस्थ नहीं लेंगे तो आपका आगे का कर्तव्य है ईश्वर की ओर से, जब आपका समय आ गया और आप वानप्रस्थ नहीं ले रहे हैं और किसी व्यक्ति की सेवा की दृष्टि से आप बड़े कार्य को रोक रहे हो छोटे कार्य के लिए, तो छोटे कार्य को किसी से भी करवा सकते हैं और बड़े कार्य को करना चाहिए। जी शेखर जी, स्पष्ट हो गया? जी स्वामी जी। प्रमोद जी। जी स्वामी जी। प्रमोद जी। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, ये पूछना था कि जैसे बोलते हैं ईश्वर के प्रति प्रीति रखना है, प्रेम रखना है, तो वो राग से रहित कैसे प्रेम हो, इसका स्पष्ट थोड़ा नहीं हो पा रहा। देखिएगा, अविद्या से जैसे पांचों वृत्तियां हमें सुखदाई भी और दुखदाई है, तो जब सुखदाई बनते हैं तो वहाँ राग रखते हुए ही प्रीति रखता है व्यक्ति। बिना राग के प्रीति रख ही नहीं सकता है, क्योंकि योग्यता नहीं है व्यक्ति के अंदर। अविद्या से युक्त होकर के ही ईश्वर के प्रति, जैसे अविद्या से युक्त होकर के पति से, पत्नी से, बच्चों से, निकट के संबंधियों से हम प्रीति रखते हैं, यानी राग रखते हैं, प्रेम करते हैं। हम सबका प्रेम जो है राग युक्त होता है, बिना राग के प्रेम होता ही नहीं, कोई नहीं करता, सब राग से करते हैं प्रेम। और ऐसे ही ईश्वर में भी प्रीति रखते हैं, वो भी राग से रखते हैं, क्योंकि हमारे में इतनी योग्यता नहीं है बिना राग के हम प्रीति करें परमात्मा का। तो जब जैसी स्थिति में उसी स्थिति में आप प्रीति करिए, अविद्या से युक्त होकर के प्रीति करिएगा, और आगे जाकर के जब आपको विवेक हो जाएगा
तो आप बिना अविद्या से ही प्रीति करने लग जाएंगे। धन्यवाद स्वामी जी। सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वामी जी, मुझे दो प्रश्न हैं। प्रथम तो यह है कि क्या विवेक, ख्याति और वैराग्य समान अर्थ के वाचक है? और दूसरा प्रश्न मेरा यह है, प्राय सामान्य स्तर पर जब हम आध्यात्मिक चर्चा करते हैं तो क्षणिक वैराग्य, शमशान वैराग्य, ये सब प्राय हम सुनते हैं। तो ये क्या है? क्या ये वैराग्य का ही एक हिस्सा है? और वैराग्य मूल में क्या है? क्या ये यथार्थ ज्ञान है? जी, पहले प्रश्न पर एक प्रश्न को आप दोहराइएगा, फिर उसका समाधान करते हैं, फिर दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। पहले प्रश्न को दोहराइए। क्या वैराग्य और विवेक, ख्याति समान अर्थ के वाचक हैं? जी, देखिए, विवेक ख्याति जो है, विवेक ख्याति की जो परिणति है वो है हेय और हान। हेय को त्याग करना और हान को ग्रहण करना, यानी दुख को दुख समझना, ये विवेक है और ये विवेक ख्याति है। और उस दुख को दुख समझ करके हम आगे उस दुख को त्याग करते हैं, तब वो वैराग्य कहलाता है। ऐसे ही ये सुख है, ये विवेक हुआ है कि यही सुख है, इसके अतिरिक्त और कोई सुख नहीं है। तो ये जो विवेक हुआ है, सुख है, ये विवेक हो गया, उसको विवेक ख्याति कहते हैं। फिर उस सुख को प्राप्त करना, ये वैराग्य है। इसलिए दोनों अंतर है, यानी विवेक ख्याति कारण है और वैराग्य कार्य है। जी स्वामी जी। अब दूसरा प्रश्न। जी, ये जो क्षणिक वैराग्य, प्राय शमशान वैराग्य हम सुनते हैं, क्या यह वैराग्य के ही कोई हिस्सा है या वैराग्य से अलग कोई मानसिक स्थिति है? ऐसा है कि क्षणिक जो वैराग्य है वो वैराग्य है, लेकिन वो क्षणिक वैराग्य ही होता है। होता तो वैराग्य ही होता है, लेकिन वो क्षणिक होता है। यानी जैसे उदाहरण के लिए किसी ने शादी कर लिया और शादी से पहले तो स्वतंत्र था और स्वतंत्रता से उसको कोई रोक टोक नहीं था, कोई बाउंडेशन नहीं था, अपनी मर्जी से आ रहा है, जा रहा है। और जैसे शादी करते तो पत्नी की जिम्मेदारी आ गई, तो वो बहुत सारी जिम्मेदारियों से उसको डर लग गया। डर लग करके ये तो बेकार है, मैं तो छोड़ रहा हूँ, मैं तो वैरागी बन रहा हूँ या बाबा बन जाऊँगा, ऐसा जो छोड़ करके जाना चाहता, ये क्षणिक वैराग्य है। तो ऐसे क्षणिक वैराग्य में किसी को छोड़ करके जाना होता है तो बिल्कुल छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। क्षणिक वैराग्य में त्याग जो होता है वो नहीं कर सकता है, और ऐसा करेगा तो बहुत ज़्यादा अन्याय होता है। क्षणिक वैराग्य दो प्रकार का होता है। यदि कर्तव्य पूरा हो गया, उसके बाद क्षणिक वैराग्य हुआ, तो क्षणिक वैराग्य को अपना करके आगे बढ़ना चाहिए। वो जितने बार भी वैराग्य हो उतने बार उसको स्वीकार करके आगे बढ़ो, कुछ तो आगे बढ़ेंगे ही, लेकिन कर्तव्य पूरा होने के बाद में। बिना कर्तव्य के जो क्षणिक वैराग्य होते हैं वो कभी भी उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। सागर जी, स्पष्ट हो रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं? जी जी स्वामी जी। यानी कर्तव्यों के रहते जो डर करके उसको छोड़ करके जाने की स्थिति में आते हैं लोग, चाहे वो पति हो या पत्नी हो या और कोई भी हो, तो वो क्षणिक वैराग्य उस अर्थ को भी लेकर के बोला जाता है। और वो क्षणिक वैराग्य कभी नहीं लेना चाहिए व्यक्ति को, और उसको रोकना चाहिए। और हम लोग तो बहुत ज़्यादा रोकते, बाकी दूसरों का मेरे को पता नहीं है। मैं तो सख्त उसको मोटी भाषा में कहते हैं नफरत करता हूँ। यानी उसको बिल्कुल मेरे पास में पता नहीं दर्जनों लोग आते हैं और उन सबको वापस घर भेज देता हूँ मैं। जी, जिनके कर्तव्य होते हैं और बोल आ जाते हैं कि जी मेरे को वैराग्य हो गया, मैं सब छोड़ करके आ गया हूँ, तो उनको वापस घर भेज देता हूँ मैं। तो मेरे पास जो भी ऐसे आते हैं, लेकिन जो कर्तव्यों को पूरा होने के बाद में अगर क्षणिक वैराग्य से आता है, उसको रोकने का प्रयास करता हूँ। वो अच्छा हुआ आप आ गए हैं, अब यहीं बैठे रहना, क्योंकि कर्तव्य तो पूरे हो गए, भले क्षणिक वैराग्य आया हुआ है उनको। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, समझने का प्रयत्न करना।
जी अभी और स्वामी जी। जी आपने बताया विवेक से वैराग्य होता है जी लेकिन कभी कभी हम प्राय देखते हैं महर्षि दयानंद जी के जीवन में अन्य जो महापुरुष विरक्त हुए हैं घटना मात्र से वैराग्य होता है, तो वह क्या घटना मात्र में वस्तुतः तो हमें विवेक दिखाई नहीं देता लेकिन फिर भी वैराग्य हो रहा है? विवेक के स्तर होते हैं ना, विवेक के स्तर होते हैं ना। जब आपके ऊपर कोई कर्तव्य है ही नहीं है, कर्तव्य का मतलब होता है जैसे गृहस्थी का कर्तव्य नहीं है और ब्रह्मचर्य आश्रम में है कोई व्यक्ति, उसको वैराग्य होता है, भले क्षणिक होता है तो वो तो जा सकता है ना, वो जा सकता है। लेकिन उसमें भी समस्या आती है जो ब्रह्मचर्य आश्रम में है और विद्या पूरी किया ही नहीं है और उसको क्षणिक वैराग्य हो गया, वो सब छोड़ करके विद्या पढ़ना भी छोड़ देता है, ऐसा वैराग्य हानिकारक होता है। वो वैराग्य नहीं, वास्तव में वो भगोड़ापन है, जिसको आप लोग बोलते हैं ना तो भगोड़ा आदमी है। तो ये जो भगोड़ापन आता है जिस किसी में भी आता है वो हानिकारक है। कर्तव्यों से मुंह मोड़ना, कर्तव्यों से बचने की चेष्टा करना, ये वैराग्य नहीं है, ये भगोड़ापन है। क्योंकि वैराग्य कभी भी कर्तव्य को नहीं छुड़ाता, याद रखना। वैराग्य वो होता है जो विवेक पूर्वक होता है और विवेक उसको कहते हैं जो यथार्थता होती है। तो यथार्थता में यथार्थता ही होती है, उसको गलत दशा या दिशा या गलत कोई कह नहीं सकता, ना उसको छोड़ने की बात कोई नहीं कर सकता। अगर करता है तो उसकी मूर्खता होगी, क्योंकि विवेक तो यथार्थ होता है। अगर यथार्थ है ही नहीं है फिर वो उसको वैराग्य का नाम दे करके उसको अपना है तो वो ही मूर्खता है, वो कभी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वैराग्य में यथार्थता होती है, वास्तविकता होती है, ये समझने का प्रयत्न करना। क्योंकि वैराग्य विवेक पूर्वक होता है, विवेक ख्याति पूर्वक होता है। वो विवेक ख्याति छोटी विवेक ख्याति हो, बड़ी विवेक ख्याति हो। समझ रहे मेरी बात को? जी स्वामी जी जी धन्यवाद। हाँ जी, गुप्ता जी को क्या कहना है? डीपी गुप्ता जी, आपका माइक। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। जी तो स्वामी जी दो क्वेश्चन है मेरे। एक तो स्वामी जी ये है कि जैसे 4 आश्रम में 4 वर्ण है जी। अब जैसे वानप्रस्थ में हम वैसे उससे है तो क्या उसमें वो कैसे अपना स्वाध्याय तो करेगा पर वो क्या कार्य करे? सेवा का तो कोई कार्य उस धन के अलावा कोई काम ही नहीं कर सकता वो। नहीं, आप अगर किसी ने वानप्रस्थ लिया है तो वानप्रस्थ के जो हाँ जी, जो वानप्रस्थ के कर्तव्य वो करते रहे, जो कर्तव्य वानप्रस्थ के। एक तो उसमें जो स्वामी जो कर्तव्य है वो कर्तव्य पूरे कर दिए उसने, तो उसका सेवा का तो कोई काम ही कहीं भी नहीं है उसका काम। नहीं, इधर पहले ये बताइए कर्तव्य पूरे हो गए किसके? गृहस्थ के कर्तव्य बोल रहे हो आप? गृहस्थ के कर्तव्य पूरे हो गए जी। हाँ, तो वानप्रस्थ ले लिया, अब क्या करना है? सेवा नहीं कर सकता, ये कहना चाह रहे हैं। तो सेवा कैसे करेगा? वो तो धन से सेवा करता है जी। अब वो तो धन कमाएगा नहीं तो धन की सेवा कैसे करेगा जी? हाँ, तो आपका प्रश्न ये है कि सेवा धन से ही होती है या सेवा बिना धन के भी होती है, ये आप प्रश्न करिएगा। तो उसका उत्तर ये होगा, धन की सेवा, धन वाला धन की सेवा करता है और समय उसके पास धन नहीं है, केवल समय है और वो समय की सेवा करता है। मैं समय दे रहा हूँ आपको और मेरा उपयोग कर लो, ये भी सेवा है। और वो समय देता है, वो उसके सामर्थ्य के अनुसार उनसे सेवा ली जाती है। जो वानप्रस्थ हुआ है वो उसके पास अगर धन है तो धन से सेवा करेगा और उसके पास धन नहीं है पर समय उसके पास अवश्य है तो हम उनसे समय लेकर के उनकी योग्यता के अनुसार उनकी सेवा लेते हैं। तो सेवा तो कोई भी कर सकता है। जब वो घर छोड़ देगा तो फिर धन कहां से आएगा? फिर कौन सा, किसके लिए धन? वानप्रस्थ के घर छोड़ देगा वो तो धन कहां से आएगा? फिर जब धन काम ही नहीं करेगा तो जी। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं स्वयं खाने पीने के लिए, ऐसा? वो स्वयं तो मिल जाएगा, मतलब समाज जो सेवा क्या करेगा वो? मतलब जब वो वानप्रस्थ ले लिया तो वो आश्रम में बैठा रहेगा तो उसमें तो वो तो पागल हो जाएगा हिसाब से। तो
नहीं, आपने समझा ही नहीं है ना फिर वानप्रस्थ में क्या करना होता है। वानप्रस्थ लेने के बाद में उसको जो गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचर्य काल में जो पढ़ा नहीं है उनको पढ़ेगा, उसका सारा समय पढ़ने में जाएगा और बचे हुए समय में साधना में जाएगा, और उससे बचे हुए समय में अपने शारीरिक स्थिति के अनुसार जो शारीरिक सेवा कर सकता है उतना करेगा उसकी योग्यता के अनुसार। वो तो बहुत अच्छा लाइफ जिएगा वो व्यक्ति। वो आप, हाँ, आप उस व्यक्ति की बात कर रहे हो जिसके सामने कोई लक्ष्य ही नहीं है। वो कपड़े तो लाल कर दिया और जैसे घर पे रहता रहा वैसे ही घर पे रहता, जैसे घर पे रह कर के जी रहा था वैसे वानप्रस्थ लेकर के जी रहा है, तब तो उसका जीवन बड़ा दुष्कर हो जाएगा। न तो वो पढ़ रहा है और न साधना कर रहा है, न शारीरिक जितनी वो सेवा कर सकता वो कर रहा है, तब तो उसका जीना दुष्कर होगा। लेकिन वो नियम पूर्वक प्रमाण पूर्वक चलेगा तो उसका जीवन बहुत उज्जवल बनेगा। वानप्रस्थ लेकर के उसका पहला कर्तव्य है कि जो ब्रह्मचर्य काल में, विद्यार्थी के काल में जो जो नहीं पढ़ा उनको पढ़े, और उनको पढ़ते हुए और मौन रहते हुए और उसके बाद में साधना करते हुए, दोनों समय बहुत अच्छा ध्यान करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, और शारीरिक सेवा जितनी कर सकता है वो जिस रूप में कर सकता है। शारीरिक सेवा जो है बैठ करके करने वाले भी होते हैं, खड़े होकर के करने वाले भी होते हैं, जो भी जैसा वो उसके सामर्थ्य के अनुसार, शारीरिक अवस्था के अनुसार जो जो कर सकता है वो करेगा, उसकी योग्यता। किसी के पास पढ़ाने की योग्यता है तो पढ़ा करके सेवा करेगा, किसी के पास में खिलाने की योग्यता है तो खिला करके सेवा करेगा। ऐसे सेवा के बहुत सारे स्वरूप हैं। जी, स्पष्ट हो गया? जी स्वामी जी, इसमें जैसे आपने कहा चलो स्वाध्याय भी किया उसने, तब भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो यदि वो व्यापार नहीं करेगा, मतलब व्यापार वो निष्काम करता है तो उसमें दिक्कत आती है क्या जी? इसमें निष्काम कर्म भाव से करता है जी? नहीं, आप अपने अनुसार चलना चाहते हैं, प्रमाणों के अनुसार चलना चाहते हैं। सबसे पहले इसका उत्तर दे। प्रमाण के साथ, तो प्रमाण ये कहता है कि आप व्यापार नहीं कर सकते वानप्रस्थ लेकर के। आप नौकरी नहीं कर सकते, व्यापार नहीं कर सकते, धन नहीं कमा सकते। अब बोलिएगा, ये प्रमाण कहता है। ठीक है स्वामी जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है स्वामी जी जी कि आपने जो ध्यान का है, ध्यान करने में आपने कहा जी 5 वृत्तियों को निषेध करना है जी, तो इसमें फिर ध्यान करेगा कैसे जी? तो प्रत्यक्ष, तो ध्यान प्रत्यक्ष वृत्ति से करना चाहिए या निषेध करना चाहिए 5 वृत्तियों को जी? ऐसा कैसे करेगा तो ये तो आपको प्रैक्टिकल सीखना होगा ना, सीखेंगे तो समझ में आएगा। अभी हम थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो अब थ्योरी में आपको समस्या प्रश्न है, तो अगर 5 वृत्तियों को रोकेंगे तो ध्यान कैसे करेगा, ये आपका प्रश्न है। तो उसमें प्रमाण वृत्ति में एक शब्द प्रमाण है, तो शब्द प्रमाण का एक सहारा लेना होता है ध्यान करने के लिए। वो केवल ध्यान के लिए सहारा लेना होता है, जैसे ओम का सहारा लेते हैं, गायत्री मंत्र का सहारा लेते हैं, या किसी भी मंत्र, किसी भी वाक्य का सहारा लेते हैं, उतना वहाँ पर छूट है उसके लिए। बाकी सब वृत्तियों को रोकना होता है। ठीक है स्वामी, ठीक है जी जी, धन्यवाद स्वामी, थैंक यू। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है तो वैराग्य के विषय में और भी आप कोई आपके सामने प्रश्न आए तो आप सोच के आइएगा, पूछिएगा, और अभ्यास के बारे में पूछना हो तो पूछिएगा। और अगर आप प्रश्न नहीं करते हैं तो फिर आगे आपको मैं आप पर क्या कहते हैं जोर लगाऊंगा, चलिए आप वैराग्य की ओर, ठीक है ना? क्योंकि अगर प्रश्न नहीं है इसका मतलब आपको समझ में आ गए तो पर चलने का प्रयास करो। फिर मैं आपको देखूंगा कि आप कौन हैं, तो आपको देख करके ही फिर मैं आपको बोलता हूँ चलो आप वैराग्य की ओर बढ़ो आगे। फिर वहाँ आप अपने आप को पीछे नहीं कर सकते। तो आइए इसको यहीं पर विराम देते हैं। और कल अवकाश का दिन तो अवकाश का है ना, कल क्या है, अमावस्या है या क्या है कल? कल
हाँ, तो कल मैं अवकाश नहीं रखूंगा, परसों अवकाश रखूंगा। परसों मैं यात्रा में रहूंगा। तो इस दृष्टिकोण से कल क्लास है और परसों जो है अवकाश रखेंगे। तो कल क्लास है, सभी लोगों को आना है क्लास में। यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति 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 ही।